नमस्कार दोस्तों, मैं साहिब कुंडली एक्सीलेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे बच्चों करंट जीके के अंदर एक करंट का प्रश्न, खेल रत्न से संबंधित प्रश्न। 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में खेल रत्न पुरस्कार से 12 खिलाड़ी सम्मानित होने वाले हैं बच्चों, और इसमें से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पक्का आने वाला है बच्चों। आने वाली परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न लगभग पक्का आएगा बच्चों। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो आप अपनी परीक्षा के लिए यहाँ से 1 नंबर सुनिश्चित कर लेंगे। तो पहले जानते हैं बच्चों हम इस अवार्ड के बारे में, जिसका नाम बदल दिया गया है। अब पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम था बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो बच्चों इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। यहाँ से प्रश्न और बनता है बच्चों, पूछा जा सकता है कि जिस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई उस समय भारत के पीएम कौन थे? तो इस समय भारत के पीएम थे बच्चों पीवी नरसिम्हा राव। उस समय भारत के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि भारत का पहला व्यक्ति जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी 1991 में जिसे खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ बच्चों, तो वो थे शतरंज के बादशाह विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था बच्चों। पहली बार यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है बच्चों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। परंतु वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है बच्चों। अब इस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है बच्चों। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि इसका नाम कब चेंज किया गया, तो यह जानकारी प्रधानमंत्री ने बच्चों ट्विटर पर 6 अगस्त 2021 को दी। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि इस अवार्ड का नाम अब बदल कर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से फेमस था। दूसरा प्रश्न बच्चों आ सकता है, इसकी राशि कितनी है? तो आरंभ में जब ये शुरुआत हुई इसकी, तो आरंभ में राशि थी बच्चों इसकी 5 लाख। उसके बाद 2004 में इसकी राशि को बढ़ाकर किया गया था बच्चों 7.5 लाख। 2004 में बढ़ाकर, और वर्तमान में 2021 में इसकी राशि में भारी इजाफा हुआ है बच्चों, और ये राशि अब की बार 25 लाख रुपए कर दी गई है। अब की बार ये राशि 25 लाख रुपए अगर कहा जाए कब बढ़ाई गई, 2021 में इसकी राशि 25 लाख रुपए कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बच्चों। अब प्रश्न ये है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब की बार कितने व्यक्तियों को प्राप्त होगा? अब की बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो बच्चों 12 खिलाड़ियों को प्राप्त होगा। ये 12 खिलाड़ी आपको याद रखना बड़ा ही आसान है, हाल ही में चर्चा में रहे हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुए हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक समाप्त हुए हैं। जिन खिलाड़ियों ने भारत का परचम टोक्यो ओलंपिक में लहराया है, जिनकी वजह से टोक्यो ओलंपिक में राष्ट्रगान बजने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे खिलाड़ियों को ये अवार्ड की बार दिया जा रहा है। तो बच्चों इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। देखें ये खिलाड़ी हैं जो नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हरियाणा का लाल खांदरा गांव से, पानीपत के अंदर हरियाणा जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस गांव से, किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो हरियाणा जीके के लिए हम इस प्रश्न को कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो भारत की झोली में टोक्यो ओलंपिक के अंदर एकमात्र गोल्ड जो भारत को प्राप्त हुआ है बच्चों, वो प्राप्त किया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा का संबंध बच्चों खांदरा गांव पानीपत से है। खांदरा पानीपत हरियाणा, खांदरा पानीपत हरियाणा से है बच्चों। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में, इससे जो प्रश्न बनते हैं बाकी वो सभी बता रहा हूं मैं। खांदरा पानीपत हरियाणा से है। इन्होंने कितने मीटर के अंदर भाला फेंका? 27.58 मीटर, और इसके लिए ये बड़ा अच्छा नंबर साबित हुआ जिससे इसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया।
जब ये ओलंपिक समाप्त होने को था भारत की झोली में, उस समय तक कोई गोल्ड मेडल नहीं था। तो ओलंपिक समाप्त होते होते इन्होंने 7 अगस्त को यह मेडल प्राप्त किया। देखो बच्चों, ये मेडल 7 अगस्त 2021 को मिला है, लेकिन इसको बोला टोक्यो ओलंपिक 2020 जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था और आगे 2021 में इसका आयोजन किया गया। तो 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर भारत को पहला गोल्ड दिलाया और एकमात्र गोल्ड जो ओलंपिक में भारत को प्राप्त हुआ है वो नीरज चोपड़ा की देन है बच्चों। नीरज चोपड़ा की मेहनत रंग लाई और उन्होंने ये मेडल भारत की झोली में डाला और ओलंपिक टोक्यो के अंदर हमको राष्ट्रगान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे खुश होकर भारतीय कंपनियों ने, कई सारी कंपनियों ने, आनंद महिंद्रा ने घोषणा की कि वो इनको XUV जो बिल्कुल नया मॉडल है उनकी कार का XUV 700 गिफ्ट करेंगे। 8 तारीख को ही घोषणा कर दी आनंद महिंद्रा ने कि वो उसको XUV 700 कार देंगे। दूसरे CSK चेन्नई सुपर किंग ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। 1 करोड़ रुपए प्लस जर्सी, और उस जर्सी के ऊपर जो नंबर उन्होंने लिखा बच्चों वो नीरज चोपड़ा को जिंदगी भर याद रहेगा, भारत को भी याद रहेगा, क्योंकि उस जर्सी का नंबर है 8758। जर्सी नंबर ही 8758 नहीं है बच्चों, जो XUV 700 उसको प्राप्त हुई है उसका नंबर भी 8758 है बच्चों। ये गिफ्ट में जो उसको प्राप्त हुई है उपहार के रूप में प्राप्त हुई है। तो इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया बच्चों। नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता, याद रखना खांडरा छोटा सा गांव है पानीपत में, मेहनत के दम पर भारत का परचम लहराया। उसके बाद दूसरा है बच्चों रवि कुमार कुश्ती के अंदर। रवि कुमार कुश्ती के अंदर, ये भी हरियाणा के नहरी गांव से है बच्चों, सोनीपत में है, नहरी गांव सोनीपत हरियाणा। इन्होंने भी भारत को रजत पदक दिलाया ओलंपिक के अंदर। ओलंपिक के अंदर रजत पदक दिलाया बच्चों इन्होंने 57 किलोग्राम के अंदर, 57 केजी के अंदर इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया। इससे पहले रजत पदक जो बच्चों प्राप्त किया था वो लंदन के अंदर 2012 में जो लंदन में गेम हुए थे उसके अंदर सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने प्राप्त किया था। सुशील कुमार ने उस समय रजत पदक प्राप्त किया था बच्चों और योगेश्वर दत्त ने उस समय कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो बच्चों देखें, रजत 57 केजी के अंदर रजत प्राप्त किया है इन्होंने कुश्ती के अंदर बच्चों। तो कुश्ती के अंदर इससे पहले 2 अवार्ड सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ला चुके हैं। सुशील कुमार रजत पदक लेके आए थे, योगेश्वर दत्त लंदन के अंदर हुए गेमों में कांस्य पदक लेकर आए थे और अब ये तीसरे बन गए हैं जिन्होंने इसके अंदर प्राप्त किया और दूसरे रजत प्राप्त विजेता है सुशील के बाद 57 केजी के अंदर बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों तीसरा नाम लवलीना मुक्केबाजी। लवलीना मुक्केबाजी के अंदर प्राप्त करने वाली असम की बहादुर लड़की लवलीना मुक्केबाजी के अंदर इन्होंने 69 केजी के अंदर 69 केजी लवलीना ने प्राप्त किया है। मुक्केबाजी के अंदर बच्चों मेडल प्राप्त किया, कांस्य पदक प्राप्त किया। तो लवलीना के बारे में विशेष बात क्या है, लवलीना 2020 में जो भयंकर बीमारी आई थी कोविड उससे ग्रस्त थी। कोविड से ग्रस्त होने के बावजूद भी 2020 में अक्टूबर 2020 में इनको क्वारंटाइन भी होना पड़ा था। अक्टूबर 2020 में इन्हें क्वारंटाइन होना पड़ा कोरोना की वजह से। लेकिन बच्चों जिसके हौसले बुलंद हो वो कभी हार नहीं मानते और इन्होंने अपना खेल जारी रखा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और क्वारंटाइन होने के बावजूद भी 2021 में भारत की झोली में इन्होंने पदक डाला। उसके बाद है अगले बच्चों PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह। हॉकी के अंदर हमारी हॉकी टीम ने
40 सालों का 41 साल बल्कि अगर हम कहें तो 41 साल बाद हॉकी में कोई पदक प्राप्त किया है। 41 साल पहले हमारी टीम ने मॉस्को में 1980 में मॉस्को में जो ओलंपिक हुए थे वहां पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 41 साल बाद मेडल का सूखा समाप्त किया है हमारी हॉकी टीम ने 41 साल बाद। और इसके अंदर जो मुख्य भूमिका रही बच्चों वो मनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश जो हमारे गोलकीपर हैं इनकी रही। इन दोनों को भी अवार्ड दिया जाएगा बच्चों खेल रत्न पुरस्कार। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहां से हैं तो बच्चों पीआर श्रीजेश का संबंध केरल से है। पीआर श्रीजेश का संबंध बच्चों केरल से है और मनप्रीत सिंह का संबंध पंजाब से है, जलंधर पंजाब, और ये केरला से है बच्चों। उसके बाद अब ये 5 खिलाड़ी हमारे वो हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत को मेडल दिलाए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक की। तो देखिए बच्चों पैरा ओलंपिक के अंदर जिन 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड दिलाया है उन सभी को, जिन 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड दिलाया है उन सभी को यह सम्मान दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में 13 नवंबर को। तो देखिए बच्चों ये 5 खिलाड़ी, पहले 5 खिलाड़ी याद रखना बेहद ही आसान है। टोटल 12 अवार्ड दिए जाएंगे। 5 खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर प्रदर्शन किया टोक्यो के अंदर, यानी कि ये जो 10 खिलाड़ी हैं ये टोक्यो विनर हैं, टोक्यो विनर हैं जो टोक्यो में जीत के आए हैं। ये 10 खिलाड़ी बच्चों वो हैं जो टोक्यो विनर हैं, इनको दिया जाएगा। तो अगले 5 खिलाड़ी 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर 6 है अवनी लेखारा जो राजस्थान से है बच्चों, अवनी लेखारा। इन सभी को जो मेडल प्राप्त हुआ है बच्चों वो गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। अवनी लेखारा राजस्थान से है। पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, पैरा ओलंपिक के अंदर बच्चों पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला बनी। कौन? अवनी लेखारा। शूटिंग के अंदर इन्होंने प्राप्त किया है बच्चों, राजस्थान से हैं। उसके बाद है सुमित अंतिल सोनीपत से हैं, खेवड़ा गांव से हैं। सुमित अंतिल खेवड़ा सोनीपत, इन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है बच्चों, खेवड़ा सोनीपत हरियाणा, खेवड़ा सोनीपत हरियाणा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद है बच्चों प्रमोद भगत बैडमिंटन उड़ीसा से। प्रमोद भगत कहां से है बच्चों? उड़ीसा से। इन्होंने बैडमिंटन के अंदर, कृष्णा नागर भी बैडमिंटन के अंदर प्राप्त किया बच्चों, कृष्णा नागर। ये कहां से है बच्चों? राजस्थान से। कहां से हैं? राजस्थान से। उसके बाद बच्चों नंबर 10 मनीष नरवाल शूटिंग के अंदर, ये भी कहां से है बच्चों? हरियाणा से हैं। मनीष नरवाल कहां से हैं? हरियाणा से हैं, सोनीपत हरियाणा। तो सोनीपत हरियाणा से है बच्चों मनीष नरवाल। ये 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं बच्चों पैरा ओलंपिक के। पैरा ओलंपिक के 5 गोल्ड मेडलिस्ट को यह अवार्ड दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त 2 खिलाड़ी वो हैं जो बड़े फेमस हैं, जिनको पहले यह अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ। एक है बच्चों मिताली राज, क्रिकेट के अंदर, जो क्रिकेट के अंदर राज करती हैं बच्चों और राजस्थान से ही हैं। मिताली राज जो क्रिकेट के अंदर राज करती हैं और राजस्थान से ही हैं। मिताली राज भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया, जिन्होंने टेस्ट में 200 रन बनाने वाली, टेस्ट क्रिकेट में 200 रन बनाने वाली पहली महिला है मिताली राज। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सुनील छेत्री, हमारी फुटबॉल टीम के कैप्टन, जाने माने कैप्टन, विश्व प्रसिद्ध कैप्टन है बच्चों सुनील छेत्री। इनके पिता भारतीय सेना के अंदर गोरखा जवान थे बच्चों, और ये इनके माता पिता नेपाल से हैं और इनके पिता गोरखा जवान थे। इनकी माता नेपाल की टीम में फुटबॉल खेलती थी। इसकी 2 बहनें भी नेपाल टीम की ओर से फुटबॉल में खेली हैं, फुटबॉल के मैच उन्होंने खेले हैं बच्चों। तो सुनील छेत्री जिसका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, जिनका जन्म कहां पर हुआ बच्चों? आंध्र प्रदेश से, लेकिन इसके माता पिता जैसे मैंने आपको बताया नेपाली हैं।
ये भारत में आए और गोरखा जवान बने। इसके पिताजी आंध्र प्रदेश के अंदर इसका जन्म हुआ, तो सुनील छेत्री। तो बच्चों ये 12 खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है अब की बार का। तो खेल रत्न पुरस्कार अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है बच्चों, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को ध्यान से देखना बच्चों, आने वाली परीक्षा में आपको यहाँ से 1 नंबर पक्का मिल जाएगा बच्चों। कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में इन 12 में से आपको अवश्य मिलेगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।